जैसा जानकारी मिला है यहाँ पे कि मनातू जो प्रखंड है ये खास करके थोड़ा सा जंगल इलाका है और इसी जंगल का फ़ायदा यहाँ पे कुछ लकड़ी तस्कर करते हैं और उन्हीं में से एक लकड़ी तस्कर की जो गाड़ी है वो रात में लगभग 11 से 12 बजे के बीच में वो क्रॉस कर रही थी और पब्लिक द्वारा उस गाड़ी को रोका गया और उस गाड़ी को रोकने के बाद ये मालूम होता है कि उसमें जो है अवैध लकड़ी है, जो कि आप हमारे पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं। ये फॉरेस्ट का ये वैन है, ये गाड़ी है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो अवैध लकड़ी से लदा जो गाड़ी है ये गाड़ी है। और यहाँ पे ग्रामीणों ने इसे पकड़ के वन विभाग और पुलिस के हवाले किया था और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अवैध लकड़ी का जो कारोबार है कितना ज़ोर शोर से यहाँ पे चल रहा है। और ये शायद देख सकते हैं कि जैसा कि ये महिंद्रा की गाड़ी है, ये ट्रैक्टर और इसमें अवैध लकड़ी देखिए। तो यहाँ पे कुछ आइए वन विभाग के कुछ स्टाफ हैं यहाँ पे, आइए इनसे जानते हैं कि ये कौन कौन से लकड़ी है गार्जियन, इसमें जो अवैध जो लकड़ी जो इस गाड़ी पे है। इसमें लकड़ी है शीशो का और जामुन का और लिप्टस का, ये 3 चीज़ का लकड़ियाँ इसमें लोड है। 3 चीज़ का जी, जो रात में पकड़ा गया था ग्रामीण के द्वारा और यहाँ लाया गया है, जो पुलिस और वन विभाग की टीम के सहयोग से आया है। अच्छा, तो आप जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है लकड़ी के तस्कर जो हैं, बहुत सारे लकड़ी के तस्कर हैं, वो रात को 12-1 बजे तक के आसपास यहाँ से लकड़ी की तस्करी करते हैं और ग्रामीणों द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई इसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा इस गाड़ी को कैप्चर किया गया और वो प्रशासन के हवाले, वन विभाग के हवाले कर दिए गए हैं। तो हम अभी वन विभाग में हैं और यहाँ पे मिलते हैं यहाँ के जो फॉरेस्टर साहब हैं, उनसे भी हम मिल के बात करेंगे कि ये गाड़ी का क्या है और इन पे कौन कौन से केस हुए हैं और यहाँ पे जो लकड़ी तस्कर हैं, जिस तरह की तस्करी लकड़ियों का यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके लिए वन विभाग कौन सी मुहिम चला रही है और कैसे एक्टिव है। इन सब बातों के लिए हम आइए जानते हैं ने जो मनातू के फॉरेस्टर साहब हैं, तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये जो आज ट्रैक्टर जो आज बरामद हुआ है अवैध लकड़ी से लदा हुआ, इसमें क्या सच्चाई है। तो सर आप बताएं हमारे हुंकार 24 के श्रोताओं को कि जो गाड़ी पकड़ी गई है सर, ये कैसे यहाँ तक पहुँची और ये कब हुआ सर। रात्रि में तेलिया दोहर के ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था और हम लोग को सूचना मिला कि वहाँ के ग्रामीणों ने एक अवैध लकड़ी लोड पकड़ा हुआ है। तो हम लोग तत्काल यहाँ से टीम गठित कर वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण पकड़े हुए थे और बाद में हम लोगों को सौंप दिया गया और जिसे हम लोग लाकर उसका कार्रवाई कर दिए। तो क्या क्या केस बनेगा सर इन पे। और ये ऐसे लोग जो कि मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि ये नई गाड़ी है सर, तो ऐसे मनोबल इन लोगों का, आखिर लकड़ी तस्कर का इस क्षेत्र में मनोबल कैसे बढ़ पा रहा है सर, कितना लंबा इन्वेस्टमेंट करके और ये लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं ये लोग। ये लकड़ी का तस्कर अधिकतर लोग रात में करता है, क्योंकि रात में हम लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं जितना दिन में कर पाते हैं, क्योंकि दिन में हम लोग लगभग डेली ही करते हैं और रात में 1-2 दिन गैपिंग भी हो जाता है, जिसके वजह से तस्कर लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और अभी जो ये कांड हुआ इसमें ग्रामीण लोग जिस तरह से वहाँ सहयोग किए, उसी तरह अगर हर जगह के ग्रामीण लोग सहयोग करें तो तस्कर पर कार्रवाई अच्छा तरीक़ा से हो सकता है, मैंने लगाम लगाया जा सकता है अगर। है। हाँ, ये सर का कहना है कि जिस तरह से जो तेलिया दोहर आप बता रहे थे सर, तेलिया दोहर के ग्रामीणों ने जिस तरह का काम किया है उसी तरह का और भी जगह से अगर इनको इस तरह का कॉपरेट मिलता है तो ये बहुत जल्दी जो है आप लगा लेंगे इन लोगों को। हाँ, ले लेंगे। और एक बात और है कि तेलिया दोहर राजस्व ग्राम है, वहाँ जंगल से सटा हुआ नहीं है, ऐसे कोई कांटेक्ट में हम लोग का नहीं रहता है। ज़्यादा कांटेक्ट में उनको रहना चाहिए जो जंगल से सटे हुए लोग हैं, ज़्यादा उनको रहना चाहिए जो जंगल से सटे हुए लोग हैं। लेकिन जंगल से सटे हुए लोग जो हैं वो हम लोग को कोऑपरेट उस तरीक़ा से नहीं करते हैं। तो ग्रामीणों से भी मतलब अपील है पूरे वन विभाग से कि वो भी हम लोग को कोऑपरेट करें ताकि इस तरह से आगे भी कार्रवाई होते रहे। ये गाड़ी सर क्या नाम पता चला सर ये? हाँ, ये रामेश्वर
नहीं, रविंदर उरांव, सॉरी रविंदर उरांव का है, जो कि पाटन करमही में पड़ जाते हैं, पिता नाम मालूम। और ये यहाँ के लोकल हैं, तो सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विमलेश कुमार हुआ, ग्राम डुमरी के रहने वाले हैं, मनातू प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। विमलेश जी, आप डुमरी और डुमरी जिस तरह का क्षेत्र, हम भी क्योंकि वहाँ पे लोकल विजिट मैंने भी किया है, तो डुमरी चारों तरफ से जो है वो जंगलों से घिरा हुआ एक गांव है, एक टोला भी है, एक पंचायत है डुमरी, और चारों तरफ जो है वो जंगल है। तो आए दिन यहाँ पे पता चलते हैं कि लकड़ी की जो सबसे ज़्यादा तस्करी है वो आप ही के पंचायत, आप ही के क्षेत्र से लगभग हो रही है। तो ये कैसे मुमकिन जो है ये हो पा रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉरेस्टर साहब से बात करें तो इनका कहना है कि हम लोग जो दिन में हैं अच्छे से ड्यूटी करते हैं, और रात के लिए जो है कभी कभी हमारे पास उड़न दस्ती जैसे टीम भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बाद भी आज जो है लकड़ी तस्कर लोगों का इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बढ़ा हुआ है? इसकी क्या मतलब सच्चाई है, इसमें क्या कहेंगे आप? जी सर, ये बात सही है कि हमारे पंचायत जो मनातू प्रखंड के खास करके अगर देखा जाए तो जंगली क्षेत्र में डुमरी पंचायत ही आता है। तो उसमें चाहे वो जंगल कटाव हो, लकड़ी तस्कर हो, या फिर और भी किसी परिस्थितियां में जो जंगल संबंधित हो, बहुत तरह के नाजायज़ होते हैं, और पब्लिक तो नाजायज़ करती है अपने फ़ायदा के लिए, लेकिन उस पे अगर अंकुश लगाया जाए तो मुमकिन है रुक सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अभी वन विभाग सक्रिय हुए हैं जल्दी से ही, और सक्रिय हुए हैं तो थोड़ा और होने की ज़रूरत है। अगर और सख्त लोग बरतेंगे तो मुझे लगता है कि जंगल के चाहे कटाव हो या फिर लकड़ी तस्कर हो, उनके अंदर डर भय फैलेगा और ये सब कम होगा। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और थोड़ा किसी को डायरेक्ट शिकंजा कसने से पहले अगर अपने जो मेरा मंतव्य है, अगर वन विभाग के माध्यम से चाहे रेंजर साहब हों, फॉरेस्टर हों, अगर वो पब्लिक के बीच में अगर जागरूकता फैलाएं कि जंगल कटाव में क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, और अगर फिर भी ना लोग समझे तो थोड़ा उन्हें कड़ी कार्रवाई जो होता है उसके प्रति बात रखा जाए कि आपको मैं फलना जुर्माना लगा दूंगा या केस करूंगा, जेल जाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को नहीं करें तो लोगों के अंदर एक भय फैलेगी, और एक डर ऐसा चीज़ है लोग गलत करने से रुकता है। यही कहना चाहेंगे हम। सक्रिय हैं और होने की ज़रूरत है हमारे वन विभाग प्रशासन को। तो ये सीधे तौर पे ये इनका कहना है कि आज जो ऐसे मनचढ़े लोग जो हैं जो लकड़ी का तस्करी खुलेआम कर रहे हैं, तो इन्हें थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। तो सर, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ पे अभी लगी हुई है, जो ग्रामीणों द्वारा ही इसको पकड़ के इनके हवाले किया गया है। तो ये चीज़ें को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि ग्रामीण द्वारा ये चीज़ें पकड़ा गया है। देखिए, अगर हर गांव में देखा जाए तो जो गाड़ी को पकड़े हैं ऐसे 5-10 युवा हर गांव में हो, जिनको ये समझ में हो कि जंगल को कटने से क्या नुकसान है, तो वन विभाग को वैसे लड़के, वैसे युवक सहयोग करेंगे। इसलिए करेंगे कि कहीं पर भी नाजायज़ अगर कटाव देखेंगे, लकड़ी को तस्करी देखेंगे, तो उसे पकड़कर या फिर गोपनीय वन विभाग को सूचना देकर के पकड़वाएंगे, क्योंकि ये गलत हो रहा है। लेकिन उसी में 10 लोग जागरूक हैं तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, जिसके वजह से हमारा जंगल आज बहुत बर्बाद हो रहा है। तो सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है। 5-10 लोग आज जागरूक हुए हैं, कुछ हमारे सख्त वन विभाग के द्वारा हुआ है। अगर और धीरे धीरे हो जाए तो साल 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि जंगल हमारा भर जाएगा, एक अच्छे पेड़ देखने को मिलेगा, और लोगों को शुद्ध हवा भी मिलेगी, बारिश भी अच्छे मौसम में होगा, और सारे चीज़ों को लेकर के ग्रामीण को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ही जागरूक हैं, और नहीं तो ये भी हो सकता है जो हमारे जैसे युवक हैं गाड़ी तो पकड़ते हैं, सर को जिमा देते हैं, शायद उन्हें कुछ लालच भी हो, या जिसका गाड़ी पकड़ा उससे दुश्मनी भी हो। कटाव तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कुछ चंद ही गाड़ी पकड़ाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि चाहे वो बैलहर्ष की गोहर की बात हो, सैकड़ों झांकी घोरान की बात हो, या फिर ट्रैक्टर से जाने वाली लकड़ियाँ हों, पेड़ होता है, चाहे छोटा पौधा हो या बड़ा हो, किसी भी पौधा को नहीं कटना, ये मेरे लिए अच्छा है या ग्रामीणों के लिए अच्छा है।
ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, शायद वन विभाग से वो टीम छोड़ा गया हो, 2-4-10 ग्रामीण वहाँ पे खड़ा होकर के गाड़ी पकड़वा दिया हो, और जिसका गाड़ी से लकड़ी जा रहा है शायद उसका वो अगला से दुश्मनी हो, ये भी हो सकता है सर। तो आप बड़ी कम शब्दों में आपने जो कहा, और आप सीधे सीधे तौर पे वन विभाग पे आप एक आरोप भी लगा रहे हैं कि आए दिन ऐसे भी हालात यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे वो बालू को लेके हो, चाहे वो लकड़ी को लेके हो, पैसे की वसूली को लेके हमने भी 2-4 चीज़ें ऐसे हमने देखे हैं। और पब्लिक का भी हमने बाइट लिया है, उनका भी ये आरोप रहा है कि वन विभाग एक्टिव तो होती है, लेकिन वो वैसे लोगों के लिए एक्टिव होती है जिनका उससे सिर्फ अपना पालन पोषण होता है, वो कोई बिजनेस नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनके आसपास का जो जनजीवन है वो जंगल है, तो जंगल ही उनके लिए खाना, जंगल ही उनके लिए पीना, सारा संभावित चीज़ जो है उनको जंगल से ही मिलना है। तो ऐसे लोगों को अगर वन विभाग की तरफ से देखा जाता है, कभी कभी साइकिल पे लेके आते या अपनी ज़रूरत की चीज़ जो लेके आते, तो उन सब लोगों को भी बहुत सा कड़ी जो पनिशमेंट की आप बात कर रहे थे, तो वो कड़ा पनिशमेंट कभी कभी सीधे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और जो इसके मास्टरमाइंड होते हैं, इसके जो बड़े तस्कर होते हैं, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर काम कर रहे हैं, पलामू से सीधे गया लकड़ी जाता है, इस तरह की बातें भी आई हैं। बिहार इमामगंज सलैया बहुत तरह का भी लकड़ी, जैसे हमारे जंगल में ना बहुत साल का पेड़ होता था मोटा मोटा, और गियन पेड़ होता था, सेमर भी हमारे जंगल में बहुत होते थे, लेकिन ये सारे पेड़ अभी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बड़े तस्कर का काम है, समझ गए। और बड़े तस्कर लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग बड़े अंजाम देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़े तस्कर लोग बच जाते हैं, चाहे वो पैसे की बदौलत हो, चाहे जैसे भी हो, और कुछ छोटे लोगों को भी उसका सज़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून सभी के लिए बराबर है। बस हमारा जंगल चाहिए और जंगल के बचाव चाहिए। मुझे वन विभाग प्रशासन में जैसे फॉरेस्टर हों, सिपाही महोदय हों, अगर खुद सक्षम नहीं है तो वो थाना के प्रशासन लें, सपोर्ट लें, कुछ ग्रामीण को जागरूक करें, ग्रामीण का सपोर्ट लें। जैसे हर एक ग्रामीण में मैं सुनता हूँ कि वन अध्यक्ष एक होता है, उसका कुछ 10 टीम होते हैं जो सहयोग करते हैं वन अध्यक्ष को। अगर ऐसे टीम के हर पंचायत में जागरूक किया जाए तो वन कटाव रुकेगा। और बेसिकली 2 टाइम में रुक जाए तो बहुत अच्छा है। एक टाइम तो होता है जस्ट आषाढ़ी चढ़ता है, देहाती भाषा में आषाढ़ी जो होता है ना, साढ़ सावन, तो झांकी घुरान करने के लिए सैकड़ों हजारों पेड़ लोग काटते हैं, एक एक घर में 200-200 पेड़ काटते हैं, किस लिए? घुरान करने के लिए। सोचिए, जो जंगल में एक पेड़ नहीं लगाता वो 200 पेड़ काटेगा, और प्रत्येक वर्ष कटेगा एक घर में, तो लाखों पेड़ कटते हैं। क्यों? दूसरा चीज़, महुआ के जानते हैं सीज़न फरवरी मार्च में आता है। उस फरवरी मार्च में ना सर, लगभग एक इंसान अपने एक पेड़ में 10 केजी महुआ बिनने के लिए लगभग लाखों पेड़ जला देता है। क्यों जलाता है? उसकी समझदारी नहीं है, डर नहीं है, बस माचिस लगाया, एक तीली, लाखों पेड़ जल के राख हो गए पौधा। अगर वन विभाग से कार्रवाई रहे तो लोगों को मैसेज पहुँचे कि ऐसा नहीं करना है, तो नहीं होगा। तो ये थे आज के युवा जो इतनी समझदारी भरी बातें कर रहे थे, और बड़ी कम शब्दों में इन्होंने जनता को भी अपनी बात पहुंचाया है, और वन विभाग की टीम को भी एक मशवरा दिया है कि आखिर ये नहीं रुकता है तो कैसे करें। आप इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के लिए।